ये ऑफिशियल वेबसाइट आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि ई लॉटरी, यानी ये जो एक से जो केजी से लेकर के 6 क्लास तक का होता है वो ई लॉटरी के माध्यम से होता है, और इंट्रेंस टेस्ट होता है 9वीं का 11वीं का, और बाकी आगे जो कॉलेज वाले हैं तो उनका भी। ठीक है, अगर इसका आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए हिंदी में है, इंग्लिश में, आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसका भी चाहें तो इसका भी नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो में बोला था कि ई लॉटरी वाले यानी क्लास केजी जो है उसमें एडमिशन कैसे लेते हैं, और वहाँ से लेकर कक्षा 6 में उसके लिए था। ठीक है, तो आप इसका कैसे फॉर्म भर सकते हैं इसी के लिए ये वीडियो है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखिए, इसका फॉर्म अगर भरना है आपको तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया वहीं पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल रहा है। यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या दिया गया है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यानी अगर आप इसको करेंगे तो वही चीज़ आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलेगा आपको इन्फॉर्मेशन के लिए। कहें तो मैं इसको क्लिक करके दिखा भी देता हूँ, वही चीज़ मिलेगा आपको जो मैं बताया। ठीक है, मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में विस्तृत रूप में से जानकारी दे चुका हूँ, तो आप लोग चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। लेकिन चलिए ले चलते हैं आपको कि इसका सबसे पहले आप क्या करेंगे। ऐसा जो इंटरफेस दिखेगा आपको यहाँ पर जाना है, क्योंकि आप अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे तब तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, अगर कर चुके हैं तब क्या करना होगा, साइन इन में जाना है आपको, और वहाँ से आईडी पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है मैंने, ठीक है, जो अभी नए जो होंगे तो कोई भी नहीं किया होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें जो जो मांग रहा है उसको सेलेक्ट करके आपको डाल देना है। फर्स्ट नंबर देखिए क्या है, क्लास 6 में या जिस क्लास में आप चाहते हैं फॉर्म भरना उस क्लास के हिसाब से कर दीजिएगा। हाँ, फीस जो है तो मैं फीस बता दे रहा हूँ अभी, 550 रुपये है ST SC के लिए, ST और SC के लिए, और बाकी सभी के लिए 750 रुपये है, पोर्टल चार्ज सब मिला करके। जहाँ पर आप कंप्यूटर के माध्यम से अगर भरवाएंगे ऑनलाइन वाले से तो वो अपना चार्ज लेंगे। ठीक है, तो आप जैसे देखिए केजी में है, सब में अगर करेंगे तो भी वही चीज़ आएगा भरने के लिए। तो यहाँ पर जो डिटेल भरना है सबका एक ही बराबर है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो मैं क्लास 6 का कर रहा हूँ, अब जिस भी क्लास का करना चाहें तो उस क्लास का कर सकते हैं। मैं 6 वाले पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर इसके बाद क्या है कि एप्लीकेंट का नाम डालना है, जो उसका नाम हो। फर्स्ट नेम जरूरी है, मिडिल नेम लास्ट नेम हो तो ठीक है, नहीं है तो भी जबरदस्ती नहीं रहेगा। आपको डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल लेना है, इस पर क्लिक करके आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है या फीमेल, जो भी जेंडर होगा उसको। आपको फादर नेम, पिता का नाम जो है वही डालेंगे, उसमें कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए किसी के पिता का नाम राजेश है, ठीक है, तो वहाँ पर श्री, श्रीमान, डॉक्टर राजेश नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी का नाम डॉक्टर राजेश है तो आप डॉक्टर राजेश वहाँ नहीं करने जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर चुपचाप आप राजेश लिखेंगे। ठीक है, जो भी उनका सरनेम होगा उसको डालेंगे। ठीक, अगर नहीं है सरनेम तो कोई बात नहीं, अगर सरनेम है तो सरनेम पूरा नाम डालना है आपको। यहाँ पर आपके मम्मी का नाम डालना है यानी मदर का नाम। यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, वैलिड ईमेल आईडी, यानी जो फॉर्म भर रहे हैं। अगर छोटा बच्चा होगा तो उसके पास तो ईमेल आईडी होगी नहीं, उसके पिता के नाम से होगी, तो वो पिता या माता का नाम ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, कोई भी वैलिड ईमेल आईडी। और यहाँ ईमेल आईडी के बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको प्राप्त होगा, ठीक है, तो उसके लिए ये पासवर्ड रहेगा, उसका डाल करके आप पासवर्ड अपना साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें कर लूँगा, आप लोग यहाँ पर डाल लीजिएगा पासवर्ड जो भी डालना है। और जो पासवर्ड डालिएगा तो कम से कम 8 से 20 अंक में डिजिट में हो। उसमें क्या डालिएगा कि मिक्स नंबर रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए राजेश ही मैं बोला हूँ, तो क्या कर सकते हैं कि पहला आर कैपिटल में कर लीजिएगा। ठीक, जैसे मैं यहाँ पर अगर डालने का प्रयास करूँ तो मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए आर यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है, नीचे वाले में शायद दिखे, तो RA इसमें मैं नहीं डालता हूँ। पहले मैं नीचे वाले में करके देख लेता हूँ कर रहा है कि नहीं। इसमें भी नहीं, तो कहीं भी उसमें कुछ नहीं दिखेगा। तो पहला आप कैपिटल लेटर में डाल लीजिएगा, इसके बाद बाकी सब स्मॉल में डाल लीजिएगा। जैसे RAJ
ESH हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, R जो है वो कैपिटल में डालेंगे और A जो है इसके बाद A के बाद से जितने भी आएंगे स्मॉल में कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल वाला भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी एक सिंबल डाल लीजिएगा, @ हैशटैग या कुछ भी। तो मान लीजिए राजेश हैशटैग या राजेश @ और कोई नंबर डाल लीजिए। नंबर चाहे आप डेट ऑफ बर्थ उनका चाहे तो लास्ट का ईयर डाल लें किसी का, और बच्चे का डाल सकते हैं, या फिर कोई भी आप नंबर डाल सकते हैं, चाहे 1 2 3 कुछ भी डाल लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर कंट्री कोड इंडिया का 91 है, यहाँ पर 91, और यहाँ पर क्या है, मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, कैप्चा कोड दिया गया है। जैसे इमल्सन लिखा है तो कैप्चा कोड डाल करके अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइन अप कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको अभी कर लेता हूँ। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आप लोग नोटिफिकेशन वाला वीडियो जरूर देखिएगा पूरा, क्योंकि अगर यहाँ पर लिख रहा है कि यू डू नॉट मीट मिनिमम एज क्राइटेरिया, यानी यहाँ पर बोला गया है कि 10 से 12 साल का बच्चा होना चाहिए, उससे ज़्यादा और न तो कम, कुछ भी आप नहीं डाल सकते, ठीक है। जैसे मैं ऐसे ही कुछ डाल दिया था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है कि 2012 से लेकर कब तक का, तो मैं मान लीजिए ये कर दिया, ठीक है। यहाँ किया तो ये क्या है कि दिख रहा है यहाँ पर कि 2012 के हिसाब से यहाँ पर नहीं ले रहा है, ठीक है। फिर मैं चेक करता हूँ कि मान लीजिए 2013 का मैं डाल के कर लिया 2 तारीख, ये देखिए यहाँ पर ले रहा है, ठीक है। अगर यहाँ लेगा योर एज इज 11 साल, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही आप अगर कुछ गलत डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो नहीं लेगा, जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसको आप डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड के लिए मैंने बता ही दिया कैसा पासवर्ड आपको डालना है, तो इसको मैं पूरा डाल करके यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे आप साइन अप यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट अपना सब कुछ भर लिया हूँ, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये भी मैं डाल लिया हूँ, या इसके बाद आप साइन अप जैसे करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस पॉपअप आएगा। इसमें आप यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्लीज चेक ऑल द डिटेल बिफोर कन्फर्मिंग। आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्लास का नाम, ईमेल आईडी, नेम ऑफ अप्लीकेंट जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, और इसके बाद मोबाइल नंबर जो है उसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको ब्लर कर दूंगा क्योंकि पूरा स्पष्ट नहीं दिखना चाहिए, और यूट्यूब की गाइडलाइन के हिसाब से ही पूरा रहेगा ये वीडियो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर सही होगा तो, गलत होगा तो कैंसिल कर देना है। अब देखिए, जैसे एक हो चुका यहाँ पर पूरा, तब फिर क्या करना है, एक्टिवेट योर अकाउंट ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है योर रजिस्ट्रेशन फॉर BHU स्कूल एडमिशन 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है बीन इनिशिएटेड, यू विल रिसीव कंफर्मेशन ईमेल सून इंटेंटिंग एन एक्टिवेशन लिंक एंड लॉगिन डिटेल, क्लिक ऑन द एक्टिवेशन लिंक प्रोवाइड इन योर ईमेल। अब आपके ईमेल में इसका जो है वो आ गया होगा, यू आर रिक्वेस्ट टू चेक योर ईमेल एंड SMS फॉर OTP, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऑनलाइन आवेदन पोर्टल BHU के लिए आपका पंजीकरण स्वीकार किया गया है, आपको शीघ्र ही एक्टिवेशन लिंक और लॉगिन विवरण युक्त एक पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त होगा, और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपना ईमेल खोलें और मेल में लॉगिन पृष्ठ पर दिए गए एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करें और लॉगिन फॉर्म आप भरें, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक योर अकाउंट, मतलब एक्टिवेट योर अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक्टिवेट अकाउंट करने के बाद आपको ईमेल आईडी पर जो आप ईमेल आईडी डालेंगे और जो OTP है आपके ईमेल आईडी पर आया होगा, तो आप वहाँ से जा करके उसको ईमेल आईडी से यहाँ पर यूजर नेम, यानी आप जो डाले होंगे उसको आपको डालना है, और OTP यानी ईमेल आईडी और OTP आपको डालना है। OTP कहाँ से मिलेगा आपको, या एक्टिवेशन कोड आपको ईमेल आईडी पर गया होगा, ठीक है। तो आप अपना चेक कर लीजिएगा, मैं इसको चेक करके इसको डाल दे रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपका ईमेल आईडी जो है उसको आप डालेंगे, और आपके ईमेल आईडी पर जो एक्टिवेशन कोड आया होगा आप उसको यहाँ पर डाल करके इसको सबमिट कर देंगे।
ठीक है। यहाँ पर देखिए इनवैलिड इन्विटेशन मतलब एक्टिवेशन कोड अगर आप गलत डालेंगे तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा गलत है इसमें बता रहा है, मैं एक बार और चेक करके देख लेता हूँ कि अगर गलत होगा तो उसको सही तरीके से आपको डालना है। हाँ, तो मैंने फिर से चेक किया, यहाँ पर गलत था मेरा, यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, तो 7 था इसलिए मैं 7 डाल करके सबमिट कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है प्लीज इंटर बोथ फील्ड प्रॉपरली, तो मैं एक को अब नहीं डाला, एक को पहले डाला था। ठीक है, तो फिर मैं इसको डाल करके सबमिट कर दूंगा। अब देखिए अब सबमिट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा कि आपका नाम लिख करके आएगा, जिस नाम से आप करेंगे, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन विथ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो इसके बाद क्या करना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है, क्लिक हियर टू लॉग इन। अब जब इस पर जाएंगे तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब आप लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन इन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ईमेल आईडी डाल देना है, ईमेल आईडी जो आपका था। ठीक है, तो मैं इसमें डाल ले रहा हूँ, इसके बाद इसको सबमिट कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आप भी अपना ईमेल आईडी डाल लीजिएगा। अगर आपको मान लीजिए पासवर्ड भूल गए आप क्या किए हैं, तो आपके ईमेल आईडी पर पासवर्ड भी आया होगा, तो आप लोग उसको देख करके डाल लीजिए। देखिए मैं डाल दिया हूँ, अब इसको चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं। तो इस पर मैं सबमिट पर कर दिया, अगर सही होगा तो खुल जाएगा। देखिए मेरा सही है इसलिए मेरा खुल गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए जिस नाम से होगा तो आपका नाम यहाँ पर शो करेगा। ठीक, तो आप अपना चेक कर लीजिएगा किस नाम से आपका है। यहाँ पर आप पासवर्ड यहाँ पर जा करके चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि माई एप्लीकेशन में आपको जाना है। स्टेप फर्स्ट 3 स्टेप है, स्टेप फर्स्ट में माई एप्लीकेशन, और इसके बाद रजिस्ट्रेशन पे, इसके बाद प्रीव्यू फॉर्म आप कर सकेंगे। ठीक है, तो माई रजिस्ट्रेशन पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, आप लोग भी इसको क्लिक करिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एप्लीकेशन स्टेटस दिया है इनकम्प्लीट, और इसके बाद पेमेंट आईडी नहीं है, एडिट व्यू डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है एप्लीकेशन आईडी। ठीक है, तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए मिल रहा है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। ठीक, इस पर करेंगे एप्लीकेशन डिटेल, तो एप्लीकेशन डिटेल जो आप पहले भरे होंगे, तो एप्लीकेशन डिटेल में आपको करना है। एप्लीकेशन डिटेल के बाद आपको पूरा जो डॉक्यूमेंट आप भरे थे, मैं इसको ब्लर कर दूंगा एक बार आप लोग, क्योंकि इसको देख लीजिएगा, ये इस तरीके से दिखाना वो ठीक नहीं रहेगा अपना, क्योंकि मैं ऐसा फेक डाला हुआ हूँ, लेकिन फिर भी हो गया। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर जो भी होगा आपका कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे कैटेगरी। ठीक है, इसके बाद दिव्यांग है या नहीं, तो जो दिव्यांग नहीं है नो डालेगा। इसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट है यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद बीएचयू एम्प्लॉयड वार्ड में है तो नो है, परमानेंट है या कैसा है तो पूछ रहा है। अगर जो होगा तो अपना डालेंगे, उनको फिर अपना हर चीज़ डालना पड़ेगा, जो नहीं है नो करेंगे। इसके बाद एड्रेस आपको डाल लेना है, एड्रेस डिटेल, यहाँ पर विलेज पोस्ट जो होगा उसको डाल लीजिएगा। टाउन नेम, लैंडमार्क डाल सकते हैं, ऑफिस ऑफिस मतलब ये जो स्टार वाला दिख रहा होगा आपको, इसको डालना अनिवार्य है। ठीक है ना, पिन कोड यानी इन सबको पूरा आपको डालना है। सिलेक्ट आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ का भी जो होगा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ यही रहेगा, क्योंकि जो पहले से डाला गया है वही रहेगा। अगर सेम होगा तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। अगर डिफरेंट है तो फिर आप यहाँ पर इस पर क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप हटा लेंगे। इसके बाद क्या है कि सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। सेव और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, आप फोटो एंड सिग्नेचर पर जाएंगे, लेकिन इन सबको भरने के बाद ही आप जा सकते हैं, इसलिए मैं इसको भर लेता हूँ। इसके बाद ही आगे चलूँगा, इसके बाद ही आपको दिखा पाऊँगा। अब देखिए मैंने सब मैं फिल सब कर चुका हूँ। ठीक है, ये क्या है कि जो एप्लीकेशन डिटेल है इसको मैं पूरा डाल करके यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड करूँगा। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद ये आपका खुल गया, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। इसके बाद आपको बैंक डिटेल डालना होगा, ये खुलेगा नहीं और मैं इसको डालूंगा नहीं, क्योंकि फोटो और सिग्नेचर आपको डालना है, तो आप अपने वहाँ से चूज करके आप डाल लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इतना मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, बैंक डिटेल जैसे आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अपलोड गार्जियन सिग्नेचर आपको डालना होगा, जो होंगे गार्जियन का सिग्नेचर। यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए यहाँ बोल रहा है कि
100 KB इमेज शुड बी लेस देन 100 KB से कम होना चाहिए JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और कलर फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज। एक किसका होना चाहिए, एक कैंडिडेट का फोटो होना चाहिए, और सिग्नेचर कितना किसका होना चाहिए, गार्जियन जो है उनका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, तो आप पहले से इतना आप करके तैयार रखिएगा, उसके बाद ही यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के लिए प्लीज अपलोड रिक्वायर्ड इमेज, ओके ठीक है। देखिए क्या है कि यहाँ से आप चूज करेंगे अपनी फाइल, और यहाँ से आप फाइल चूज करने के बाद आप जा करके कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिख रहा होगा ये फाइल है मेरी। यहाँ पर चूज करने के बाद आप जाएंगे, यहाँ से अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ से फाइल चूज कर लिए, आप अपनी फाइल चूज करने के बाद जाइए और अपलोड फोटो पर करिए। यहाँ पर आपका फोटो प्रदर्शित होगा, तो सही रहेगा। तो अगर गलत होगा तो वहाँ पर प्रदर्शित नहीं होगा। ये जैसे देखिए यहाँ पर ये सही है डिटेल, तो इसलिए यहाँ पर सही का टिक हो गया। ऐसे ए भी टिक हो जाएगा, ऐसे ए भी टिक हो जाएगा, ऐसे ए भी टिक हो जाएगा। ठीक है, ये सब जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप जा करके आप अपना फॉर्म पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ कि आप सभी कर लेंगे। अगर फिर भी आपको समस्या होती है तो आप कमेंट कर बताइएगा, तो फिर आपका पूरी सहायता किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको वही करना है कि 100 के बीच में आपका फॉर्मेट होना चाहिए, आपके गार्जियन का सिग्नेचर। यहाँ से आपको क्लिक करना है, और आपके चाहे मोबाइल से कर रहे हो या लैपटॉप या किसी भी सिस्टम से, तो आप आसानी से वहाँ से अपलोड कर लेंगे। इसके बाद अपलोड गार्जियन सिग्नेचर जरूर करिएगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही मेरा यहाँ पर पीछे ये इसको जैसे एक सेकेंड मैं पीछे चलता हूँ। हाँ, ये देखिए इसको करने पर सेव एंड प्रोसीड आया था। ऐसे ही जब आप इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो इसमें भी क्या आएगा, आपका सेव एंड प्रोसीड करने के लिए ऑप्शन आएगा। ठीक है, प्लीज अपलोड फोटो सिग्नेचर और यू कैन प्रोसीड फॉरवर्ड ओनली आफ्टर अपलोडिंग योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। इसके बाद ही आपका होना चाहिए। और मेन चीज़ क्या है कि सिग्नेचर आपका होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड में और ब्लैक या फिर ब्लू पेन से होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है कि बैंक डिटेल आपको डालना पड़ेगा, और जो पूछेगा उसको आप डाल दीजिएगा, और इसके बाद प्रीव्यू कर लीजिएगा, कंफर्म करके आप पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर आपको जैसा भी समस्या आती है तो आप कमेंट कर बताइएगा, तो आपकी पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद।